नमस्कार और स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं ग्रांट कार्डोन की किताब बी ऑब्सेस्ड और बी एवरेज पर। हाँ जी, एक काफी चर्चित किताब है। बिल्कुल। तो आज हम इसी किताब के जो मुख्य विचार हैं उन्हें थोड़ा खोलकर समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, और देखेंगे कि कार्डोन का ये जो ऑब्सेस्ड यानी जुनूनी होने का फलसफा है वो असल में है क्या। सही। क्यों वो इसे इतना जरूरी मानते हैं और ये जो आम सोच है औसत वाली, उससे ये कैसे अलग है। ग्रांट कार्डोन हम जानते हैं सेल्स गुरु हैं, मोटिवेशनल स्पीकर और सफल उद्यमी भी हैं। हाँ बिल्कुल। और उनका तर्क बड़ा सीधा है कि भाई बड़ी सफलता चाहिए तो औसत या ठीक ठाक से काम नहीं चलेगा, आपको जुनूनी होना पड़ेगा। सीधी और साफ बात। तो यहीं से शुरू करते हैं। कार्डोन के हिसाब से ये जुनून इतना क्यों जरूरी है? औसत से ऊपर उठने के लिए क्या ये वाकई अनिवार्य है? देखिए, कार्डोन की दुनिया को ना बहुत साफ तरीके से दो हिस्सों में देखते हैं। एक तरफ है जुनूनी लोग और दूसरी तरफ है औसत लोग। अच्छा, सिर्फ दो कैटेगरीज। हाँ, उनके नजरिए से औसत लोग मतलब वो जो सेफ चलते हैं, कम रिस्क लेते हैं और कहीं ना कहीं एक ठीक ठाक जिंदगी से संतुष्ट हो जाते हैं। कार्डोन मानते हैं कि यही संतुष्टि, यही सुरक्षा एक जाल है। ये आपको आगे बढ़ने से रोकती है। ओके। और जुनूनी लोग? जुनूनी लोग बिल्कुल उलट। वो अपने सपनों, अपने लक्ष्यों के लिए मतलब एक हद तक पागलपन कह लीजिए, उस हद तक समर्पित होते हैं। पागलपन? हाँ, मतलब उनका मानना है कि अगर वो जुनून नहीं है तो आप बड़ी कामयाबी हासिल कर ही नहीं सकते, आप औसत ही रह जाएंगे। ये तो काफी इंटेंस बात है। पर ये जुनून क्या सिर्फ काम 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 है या इसका कोई गहरा मतलब भी है? और इसे बनाए कैसे रखें रोज रोज? नहीं, ये सिर्फ काम की लत नहीं है। कार्डोन इसे जोड़ते हैं आपके पर्पस से, आपके गहरे मकसद से। पर्पस मतलब उद्देश्य। हाँ, उद्देश्य। उनका मानना है कि ये जुनून तभी टिकेगा जब ये किसी गहरी वजह, किसी बड़े क्यों से जुड़ा हो। ये फिर सिर्फ 9 से 5 का काम नहीं रह जाता। तो ये एक तरह की 24/7 वाली मानसिकता है। बिल्कुल, ये वही अंदर की आग है जो आपको सुबह बिस्तर से उठने पर मजबूर करती है, जो आपको मुश्किलों में भी ड्राइव करती है। आपका क्यों आपको कैसे करने की ताकत देता है। समझ रही हूँ। लेकिन जब कोई इतने जुनून से आगे बढ़ता है तो जाहिर है आलोचना भी होती है, लोग उंगलियां उठाते हैं जिन्हें वो हेटर्स कहते हैं। उनसे निपटने का क्या तरीका बताते हैं कार्डोन? यहाँ उनका नजरिया काफी अलग है और दिलचस्प भी। अच्छा। हाँ, ज्यादातर लोग कहते हैं हेटर्स को इग्नोर करो। कार्डोन कहते नहीं, इग्नोर मत करो। तो फिर? वो कहते हैं उनकी नेगेटिविटी को फ्यूल बनाओ, ईंधन की तरह इस्तेमाल करो। उनका एक मशहूर कोट है कि अगर आपके हेटर्स नहीं हैं तो आप शायद काफी बड़ा सोच ही नहीं रहे। वाह, मतलब आलोचना एक तरह का सिग्नल है कि आप सही रास्ते पे हैं, कुछ बड़ा कर रहे हैं। एग्जैक्टली। इसे अपनी तरक्की का एक पैमाना समझो और इससे और ज्यादा मोटिवेट हो जाओ। ये तो बिल्कुल नया पर्सपेक्टिव है। अब आते हैं उनके मैसिव गोल्स और मैसिव एक्शन पर। विशाल लक्ष्य और विशाल एक्शन, इसका क्या फंडा है? ये सुनने में ही बहुत भारी लगता है। हाँ, भारी तो है। देखिए, कार्डोन छोटे सेफ लक्ष्यों के सख्त खिलाफ हैं। उनका वो जो 10x रूल है ना, हाँ हाँ, सुना है। उसका मतलब यही है, अपने लक्ष्य को 10 गुना बड़ा सोचो और फिर उसके लिए कोशिश भी 10 गुना ज्यादा करो। 10 गुना? हाँ, वो कहते हैं सपने इतने बड़े देखो कि लोग सुनकर हंस दें। अच्छा, ऐसा क्यों? सोच ये है कि इतने बड़े लक्ष्य आपको कंफर्ट जोन से बाहर खींचते हैं, आपको लीक से हटकर सोचने पर मजबूर करते हैं। और मान लीजिए आप चूक भी गए, तब भी आप औसत से तो कहीं ज्यादा आगे होंगे। ये बात तो सही है। और मैसिव एक्शन, उसका क्या मतलब है? उसका सीधा मंत्र है स्पीड इज पावर। रफ्तार ही ताकत है। रफ्तार? हाँ। औसत लोग क्या करते हैं? सोचते रहते हैं, प्लानिंग करते रहते हैं। कार्डोन कहते हैं ये सब ठीक है, पर एक्शन फौरन लो, करके सीखो। गलतियों से डरो मत, बस करते जाओ तेजी से। मतलब परफेक्शन का इंतजार मत करो। बिल्कुल नहीं। एक्शन लो, नतीजा देखो, सीखो, फिर एक्शन लो। स्पीड चाहिए। लेकिन कार्डोन की एक और बात है, हमेशा भूखे रहो। क्या इसका मतलब ये है कि कभी संतुष्ट होना ही नहीं है? ये थोड़ा थकाने वाला नहीं लगता? हाँ, सुनने में लग सकता है, पर कार्डोन के हिसाब से यही आगे बढ़ते रहने का राज है। अच्छा। उनके मुताबिक जुनूनी लोग कभी अपनी कामयाबी पर आराम से बैठते नहीं। हर जीत के बाद वो पूछते हैं अब आगे क्या। यही जो असंतुष्टि है, यही जो भूख है, यही उन्हें लगातार बेहतर होने और ग्रो करने के लिए पुश करती है। ये उन्हें सुस्त नहीं होने देती। ओके, तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें तो इस किताब से मुख्य सबक क्या निकलते हैं? व्हाट आर द की टेकअवेज? देखिए, कुछ चीजें बिल्कुल साफ हैं। पहला, अगर असाधारण सफलता चाहिए तो जुनून जरूरी है।
औसत सोच से औसत नतीजे ही मिलेंगे। सही। दूसरा, अपनी सारी एनर्जी, अपना सारा टाइम वहीं लगाओ जो आपके असली मकसद से जुड़ा हो। फोकस। ठीक है। तीसरा, बड़े लक्ष्य रखो और उनसे भी बड़े एक्शन लो, वो 10x वाला फंडा। चौथा, आलोचना होगी, उसे झेलना सीखो और उसे अपनी ताकत बनाओ। हेटर्स वाली बात। हाँ। और पांचवा, ये समझ लो कि पैसा, आज़ादी और प्रभाव, ये सब औसत मानसिकता से हासिल नहीं होते। उसके लिए जुनून चाहिए। आपने एक्शन और जुनून की बात की, पर क्या इस किताब में कहीं संतुलन की बात भी है? मतलब ये जो एक्सट्रीम मेहनत है, क्या इसमें पर्सनल लाइफ, सेहत, इन सब की कोई जगह है? कुछ आलोचना भी तो है इस अप्रोच की। हाँ, ये एक बहुत ज़रूरी सवाल है और ये किताब की एक आलोचना भी है। देखिए, किताब बहुत प्रैक्टिकल है, एक्शन पर जोर देती है। गार्डोन के अपने उदाहरण इसे भरोसेमंद बनाते हैं। लेकिन ये एक्सट्रीम हसल, मतलब हद से ज्यादा मेहनत पर इतनी फोकस्ड है कि वर्क लाइफ बैलेंस जैसे मुद्दों पर बात कम है। कार्डोन का पूरा ध्यान सफलता पर है और ये सवाल जरूर उठता है कि क्या हर कोई हमेशा इस जुनूनी मोड में रह सकता है? और क्या ये सबके लिए हेल्दी है? बिल्कुल। क्या ये सबके लिए हेल्दी है? क्या ये व्यवहारिक है? शायद नहीं। ये नजरिया हर किसी के लिए फिट नहीं बैठता। तो संक्षेप में कहूं तो किताब आपके सामने एक सीधी चुनौती रखती है, या तो औसत रहो या जुनूनी बनो, चुन लो। हाँ, कार्डोन का मैसेज एकदम क्लियर है। अगर आपको असाधारण दौलत चाहिए, आजादी चाहिए, अपनी एक पहचान, एक विरासत बनानी है, तो भैया अपने सपनों के लिए जुनूनी होना पड़ेगा। औसत कोशिशें काफी नहीं हैं। तो जाते जाते एक सवाल शायद हम सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। हाँ बिल्कुल। क्या वाकई ये मुमकिन है कि जुनून भी हो और जीवन के जो दूसरे जरूरी पहलू हैं, जैसे परिवार, रिश्ते, अपनी सेहत, उनके बीच एक संतुलन भी साधा जा सके? या फिर असाधारण सफलता हमेशा इसी तरह के चरम समर्पण की, एक्सट्रीम कमिटमेंट की कीमत मांगती है?